गुजरात की भरूच लोकसभा सीट वो सीट है जिसे बीजेपी पिछले 35 सालों से लगातार जीतती आ रही है और कांग्रेस ने ये सीट 1984 में यानी आज से करीब 40 साल पहले जीती थी। और आपको बता दें उस वक्त अहमद पटेल यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार ये यहाँ से चुनाव हारती आ रही है। क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से 1989 में राम मंदिर आंदोलन जो है उसने तेज़ी पकड़ी थी, भरूच जो सीट है वो हाईली पोलराइज सीट बन गई और उसका फ़ायदा हमेशा बीजेपी को मिलता रहा। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू के बीच में इस हद तक ध्रुवीकरण होता आ रहा है कि कांग्रेस कभी भी उसका एडवांटेज नहीं ले पाई है। पिछले कई चुनाव से भरूच में बेअसर रहने वाला मुस्लिम वोटर इस बार हार जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। सियासत की नजर सिर्फ और सिर्फ भाईजान के वोट पर ही टिकी है। अहमद पटेल फैक्टर की वजह से भरूच में मुसलमानों का बड़ा तबका कांग्रेस को ही वोट देता आया है। फिर भी 1989 के बाद से कांग्रेस इस सीट पर विनिंग इक्वेशन तैयार नहीं कर सकी। भरूच सीट पर 5.5 लाख आदिवासी, 3 लाख मुसलमान, 1,10,000 पाटीदार, 1 लाख कोली, 1,50,000 दलित और 70,000 राजपूत वोटर्स हैं। मुसलमानों का इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद 1989 के बाद से बीजेपी कभी इस सीट पर दिक्कत में नहीं आई। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान वोट इस सीट पर हार जीत का इतना बड़ा फैक्टर बन गए हैं? इसकी वजह आपको पुराने इक्वेशन से समझ आ जाएगी। कांग्रेस का इस सीट पर हमेशा मुसलमान वोट पर फोकस रहा। आदिवासी वोट ज्यादा होने के बावजूद कांग्रेस ने ज्यादातर बार मुसलमान प्रत्याशी ही मैदान में उतारे। बीजेपी हर बार इस सीट पर आदिवासी समाज का प्रत्याशी उतारती रही है, जिसके चलते हर बार भरूच का वोटर ध्रुवीकरण की धारा में बहा। आदिवासियों का बड़ा धड़ा हमेशा बीजेपी की तरफ गया। पाटीदार, कोली और राजपूत वोट को मिलाकर बीजेपी ने हर बार ये सीट आसानी से अपने नाम की है। 6 बार से यहाँ सांसद रह चुके हैं। ये बताइए कि इस बार कैसी चुनौती आप फील कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चैतर वसावा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जिसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चैतर वसावा कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। वो तो अपने आप स्ट्रॉन्ग मानता है और उनके साथ ही उनको स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि चैतर वसावा स्ट्रॉन्ग है। भारतीय जनता पार्टी भरूच लोकसभा में 7 एमएलए है, 7 एमएलए की सीटें, 7 में से 6 बीजेपी के पास है। आम आदमी की पार्टी एक ही है और तालुका पंचायत से जिला पंचायत से नगर पालिका सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मेरे क्षेत्र में कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, शुगर फैक्ट्री है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। पंडवाई शुगर फैक्ट्री है, गणेश शुगर फैक्ट्री है, धारीखेड़ा शुगर फैक्ट्री है और जो मिल्क डेयरी है दूधधारा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। भरूच में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस मैदान से बाहर है। उसकी जगह आम आदमी पार्टी नई स्ट्रेटेजी, नए कैंपेनिंग पैटर्न्स के साथ बीजेपी को चुनौती दे रही है। इस बार पोलराइजेशन भी दिख रहा है तो आदिवासी वोटों में डिवाइडेशन भी।